हेलो एवरीवन, दिस साइड इज तनुजा, हेल्थ अवेयरनेस कंसल्टेंट। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के 4th डे लर्निंग में सीखेंगे कि क्या है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग से पहले भी क्या हम नेटवर्किंग का हिस्सा थे। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले भी क्या हम नेटवर्किंग के हिस्सा थे या नहीं थे, और इसको हम डिटेल में समझेंगे। एंड सेकंड हम समझेंगे कि आज की वर्तमान नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरह से चल रही है और किस तरह से हमें सही रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके हम सेकंड टॉपिक को समझेंगे। एंड थर्ड समझेंगे कि किस तरह की लैंग्वेज हम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ करें जिससे कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं अपने बिजनेस में। राइट, इन तीनों टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है क्या है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग से पहले भी क्या हम नेटवर्किंग का हिस्सा थे या नहीं थे। सेकंड हम बात करेंगे ऐसा हम क्या करें जिससे कि नेटवर्क मार्केटिंग करने में आज हमें आसानी हो जाए और लोग हमारे पास आसानी से आगे होके आए और हमारी ही सोच के लोग आगे होके आए। एंड थर्ड हम बात करेंगे ऐसी कौन सी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए और आपको मेरी वीडियो देखने में कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्या है नेटवर्किंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के आने से पहले भी हम नेटवर्किंग के हिस्सा थे। कैसे? अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आपको पता है जिस कास्ट से आज आप अपने नाम को जोड़ते हैं वो कास्ट कहाँ से शुरू हुई थी? अगर आपसे सवाल किया जाए कि जिस कास्ट के नाम को आप यूज़ करते हैं, आपके नाम के पीछे जो सरनेम लगता है वो सरनेम कहाँ से आया था, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसका सरनेम आपके पीछे लगा है? तो आप बोलेंगे आपके पिताजी का। आपके पिताजी का नाम आपके पीछे है, पिताजी के पिताजी का नाम हमारे पिताजी को मिला। इस तरह से जो सरनेम है वो नेटवर्किंग के हिस्से से ही आया ना। हमको नहीं पता कि वो किस व्यक्ति से हमें सरनेम मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हम नेटवर्किंग का हिस्सा थे। आज हम जिस जाति में हैं, जिस सरनेम में हैं, जिस नाम से हम पहचाने जाते हैं, वो नाम हमें कहाँ से मिला हमें ये नहीं पता होता। दैट इज़ अ नेटवर्किंग। हमें मालूम भी नहीं कि हमारी जो कास्ट है, हमारा जो सरनेम है वो कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी हम उस सरनेम को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने नाम के पीछे। इस तरह की जो नेटवर्किंग है ये पहले से होती आई है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को ये तो बोलते हैं कि भाई ये जोड़ने जुड़ाने का काम है, ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो एक दूसरे को चैन बनाने वाला काम है। तो आप मुझे बताइए, जो सरनेम हम यूज़ करते हैं हमें ये पता भी नहीं है वो सरनेम हमें कहाँ से मिला, तो क्या हम इस सरनेम से नहीं जुड़े? तो ये जोड़ने वाला काम नहीं हुआ। सेकंड, अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री की, हमारे देश की, तो किस तरह से हमारा देश चलता है। पहले हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर राष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर मुख्यमंत्री आते हैं, फिर जिला अध्यक्ष आते हैं। ऐसे करते करते ये चैन ही तो बनी हुई है। इस तरह से जुड़कर ही तो हमारे कंट्री को संभाला जाता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट पे चले जाइए, किसी स्कूल डिपार्टमेंट पे चले जाइए, आपको पहले प्रिंसिपल मिलेंगे, फिर आपको उससे छोटे प्रिंसिपल मिलेंगे, फिर क्लास टीचर मिलेंगे। राइट ना? ऐसे ही करते करते एक चैन बन के काम होता है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आया था तब भी हम जुड़े हुए थे किसी ना किसी चीज़ से। आज हमारे हाथ पे जो मोबाइल है वो भी किसी ना किसी कंपनी का है, उसी से हम जुड़े हुए हैं। आज हमारे घर पे टेलीविज़न यूज़ होता है, वो किस कंपनी का है, उससे हम जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को हम ऐसा कहते हैं कि ये जोड़ने वाला काम है। तो फ्रेंड्स, जीवन हमारा जुड़ा हुआ है। हमारे सरनेम हमें कहाँ से मिली हमें नहीं पता, हम कहीं ना कहीं से जुड़े। हमारे हाथ पे मोबाइल है, हम किस कंपनी से जुड़े हमें मालूम नहीं, वो कंपनी किसने बनाई, लेकिन फिर भी हम उस कंपनी से जुड़े। आज हमारे घर में टेलीविज़न इस्तेमाल हो रहा है, किस कंपनी का है हमें नहीं पता, उसका ऑनर कौन है हमें नहीं पता, लेकिन हम उस कंपनी से जुड़े। तो आज हर चीज़ तो जुड़ने से है। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग को हम इतना हाईली बोलते हैं कि ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, तो समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो
एक आम इंसान को जुड़ने का एक बेनिफिट दे रहा है, फायदा दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने का काम तो नहीं है, ऑलरेडी पहले से ये काम होते आ रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एक आम इंसान को बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसे जोड़ने से अगर हमें पैसा आता हो तो फिर इसमें और बड़ी बात क्या है, राइट ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग, आज आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें जोड़ने जुड़ाने का काम होता है। हमारी लाइफ ही जोड़ने जुड़ाने से शुरू हो जाती है। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें आज के समय पे जिससे कि लोग, हमारी ही सोच के लोग हमसे अट्रैक्ट हों और हम तक पहुंचे, जिससे कि हम उनको आसानी से अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकें। तो आज के समय पे आप लोगों को बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, तो लोग डेफिनेटली इस बिजनेस को नकार देंगे और आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आज के समय पे जो हम काम कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं वो कर सकते हैं हम ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ब्रांड एस्टैब्लिश मतलब अगर आप अपने नाम के पीछे ऐसी कोई टॉपिक को जोड़ दें जिसे आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, जिसके बारे में आप बात करते हुए थक नहीं सकते, ऐसा ब्रांड अगर आप अपनी नाम के पीछे एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो लोग आपकी सोच के आपके पास आते हैं और आपकी बात सुनते हैं और आपके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन भी होते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाते हैं। अब ये ब्रांड एस्टैब्लिश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसे 3 नाम सोचिए और उन नाम के पीछे जैसे ही आपको वो नाम सुनाई दे और आप उनके काम के बारे में थिंक करने लगे। अब मैं ही आपको 3 नाम बोलूँगी और उस नाम को आप अपनी डायरी में लिखिएगा और जैसा ही आप डायरी में लिखेंगे उस नाम के पीछे आपको उनके बारे में सोचना है, सिर्फ 1 मिनट तक सोचना है और आपको पता चलेगा कि ब्रांड का मतलब क्या होता है। तो पहला नाम मैं आपको बोलूँगी सचिन तेंदुलकर। आप अपनी डायरी में लिखिए और उनके बारे में सोचिए कि वो क्या करते हैं और उनका क्या काम है, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड बोलूंगी अमिताभ बच्चन। आप नाम लिखिए और उनके बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ब्रांड एस्टैब्लिश क्या होता है। एंड थर्ड बोलूंगी पंडित जी। अगर आप पंडित जी आपको बोला जाए तो आपके दिमाग में उनके बारे में क्या छवि बनती है, पूजा पाठ करने वाले, धोती पहनने वाले, राइट ना। तो इस तरह से अगर आपका ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाता है ना तो फ्रेंड्स आपको समझ में आता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी इस नेटवर्क मार्केटिंग को वुमेन एम्पावरमेंट पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं उस बारे में। बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस बन के इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वो हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं और उसी का ब्रांड अपने पीछे एस्टैब्लिश कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हैं तो उसमें अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर लिया है, उसमें रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अगर ये मालूम चल जाए कि आप लोगों को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने नाम के पीछे ब्रांड एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेहतर रिजल्ट पाने में। तो अगर आप पहले ये सोचना स्टार्ट कीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को किस टॉपिक पे सोल्यूशन दे सकते हैं, किस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों से बात करना स्टार्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को शेयर कीजिए। क्योंकि हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है माई लाइफ स्टाइल जिसमें आपको हर तरह की सोल्यूशन मिल जाते हैं, चाहे आप हेल्थ के ऊपर हो, चाहे आप पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर हो, हर चीज़ के ऊपर आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप इस बिजनेस को गहराई से समझेंगे और अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करके इस बिजनेस को करेंगे तो आप बहुत आसानी से इस बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे और लोग आपकी बातें भी ध्यान से सुनेंगे। अगर आप कंफ्यूजन माइंडसेट से काम करेंगे तो कंफ्यूजन ही मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम हेल्थ में अपना काम करें, कोई सोचता है कि हमें एग्रीकल्चर में काम अच्छा करना चाहिए, कोई सोचता है कि हम हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से वो ना तो एक तरीके से एक माइंडसेट से काम कर पाते हैं और ना ही उसमें उन्हें सही से रिजल्ट मिल पाते हैं। आपको क्या करना है, आपको सेकंड काम ये करना है कि आपको अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना है और अपने नाम के पीछे एक ऐसा टैग लगाना है जिससे कि लोग आपको सुनने के लिए उत्तेजित हो और आपको सुनना उन्हें पसंद आना चाहिए, जिससे कि वो आपके साथ पे आगे होके ज्वाइन हो, आपसे प्रोडक्ट परचेज करें और आपको एक बेस्ट रिजल्ट नेटवर्क मार्केटिंग में मिल पाए।
एंड थर्ड टॉपिक हम आज बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं जिस तरह की वो घर में लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, वही लैंग्वेज वो नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनली बिजनेस है। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। आप जैसे घर पे बात करते हैं वैसे आप अपने प्रोफेशन में बात नहीं कर सकते। अगर आप घर पे जिस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उस तरह की लैंग्वेजेस आप अपने बिजनेस पे यूज़ नहीं कर सकते, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत आसपास के लोग या फिर आपकी जान पहचान के लोग फिर भी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे और आपकी यूजेबल प्रोडक्ट्स ले लेंगे, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक जब आपको काम करना होता है, अननोन लोगों से डिस्कशन करना होता है, अननोन लोगों से बात करना होता है, तो आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो आपको पेशेंस के साथ ये तीन, अगर इन चीज़ों को आप समझ के इस बिज़नेस को करेंगे आज के समय पे, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे और आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेस्ट लीडर बन पाएंगे और बेस्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह से किसी न किसी टॉपिक पे मैं आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या अभी अपने करियर को स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।